हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिटिकल क्राइसिस किसे बोलते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस किसे बोलते हैं और सोशल क्राइसिस किसे बोलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन विद पॉलिटिकल क्राइसिस। आज जो आप नेपाल में देख रहे हैं और कुछ एक साल पहले आप जो श्रीलंका में देख रहे थे, जहां पे प्राइम मिनिस्टर ही कंट्री छोड़ के भाग गए हैं और पीपल को गवर्न करने के लिए कुछ गवर्नेंस बची नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं होता है, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होती है, प्रेसिडेंट पीएम हेल्पलेस हो जाते हैं, हाउसेस डिसॉल्व हो जाते हैं और वहां पे आपको मिलिट्री का ज्यादा प्रेजेंस दिखता है। ठीक है, और मिलिट्री अपने आप से कंट्रोल कर लेती है, जो कि नेपाल में अभी हो रहा है। देन यू कॉल सच पर्टिकुलर सिचुएशन, वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस आई थी। मीन्स एक अथॉरिटी है ही नहीं जो कंट्री को गवर्न कर सके। उसके बाद में आते हैं हम इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसी क्राइसिस होती है जहां पे चीज़ों के जो बेसिक नेसेसिटीज के दाम होते हैं वो बहुत एस्केलेट हो जाते हैं और सिर्फ एलाइट क्लासेस उसे अफोर्ड कर पाती हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोगों को वो एसेंशियल नीड्स नहीं मिलते हैं। ये देखा गया है नॉट इन नेपाल बट श्रीलंका में। आप देख सकते हैं पेट्रोल के लिए हजारों की लाइन वहां पे लगी हुई थी। ठीक है, और इन्फ्लेशन इतना होता था, लोग एफर्ट नहीं कर पाते थे कि चीजें खरीदने के लिए, और करेंसी भी बची भी नहीं होती थी कंट्री के पास की कहीं से इंपोर्ट करे। तो करेंसी में जो भी एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं वो पूरे डिप्लीट हो जाते हैं और खुद का प्रोडक्शन इतना कम हो जाता है कि प्राइसेस इतने एलिवेट हो जाते हैं। तो वहां पे भी रैंसैकिंग हो जाती है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, फिर वो वैंडलाइज करना शुरू करते हैं, तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। तो तभी भी एक इंस्टेबिलिटी हो जाती है कंट्री में। दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक क्राइसिस। अब सोशल क्राइसिस ऐसी क्राइसिस होती है जहाँ पे सोसाइटी के लोग ही अपने आप से भिड़ जाते हैं। ये बेसिकली एक सिचुएशन आता है जिसे हम बोलते हैं जीनोफोबिक। जीनोफोबिक का मतलब है आप एक कम्युनिटी के कल्चर रहो या उनके कस्टम्स रहो, वो लोगों को पसंद ही नहीं करते हैं। तो उस वजह से एक टग ऑफ वॉर हमेशा चलते रहती है, और वो ही टग ऑफ वॉर अगर वो डिसेंडिंग सिमरिंग डिसेंट जो ऊपर हद से ज्यादा हो जाता है, जो कि हमने मणिपुर में देखे थे। वहां पे मणिपुर में जो भी ट्राइब्स थे, वो दो ट्राइब्स में एक ट्राइब बहुत डोमिनेंट हो गई थी, तो वो एक ट्राइब दूसरी ट्राइब से लड़ लड़के वो पूरी ही कोलैप्स कर चुकी है मणिपुर। तो यहाँ पे ये मणिपुर का जो सिचुएशन है वो ट्राइबल कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आया है, वो सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आया है। दैट इज कॉल्ड एज सोशल क्राइसिस। आई होप ऑल ऑफ दीज आर क्लियर टू यू। टेक केयर।